साधु संतों को आपने चयन किया है, साझा किया, क्या है? देखिए, हम लोगों ने यहाँ एक धर्म संसद किया और आप मोदी जी बहुत जानते होंगे, हम बहुत पहले से धर्म संसद कर रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हिंदुओं के पास रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। अगर ये देश इस्लामिक हुआ तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने इस मुद्दे के सिवा अपने जीवन में किसी और मुद्दे पे बोला नहीं, हम बोलते ही नहीं हैं। यहाँ के बहुत सारे धर्माचार्यों ने ये कहा है कि हम लोग जो है अधार्मिक लोग हैं और हम जो कह रहे हैं अधार्मिक बातें कर रहे हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि रामायण के, महाभारत के, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के आधार पर हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारे स्वामी जी इन धर्म ग्रंथों के बहुत बड़े विद्वान हैं और मैंने अपना पूरा जीवन कुरान और इस्लाम के इतिहास का अध्ययन करने में लगाया है। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अब हिंदू समाज को कन्फ्यूजन है कि पता नहीं हम सच बोल रहे हैं या वो धर्माचार्य सच बोल रहे हैं। तो मैंने उन धर्माचार्यों को जो हमारा विरोध कर रहे हैं, कुछ खुलकर कर रहे हैं, कुछ अपने यहाँ आश्रमों में बैठ के कर रहे हैं और कुछ पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो मैंने ये चुनौती दी है, मैंने और स्वामी जी ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर, और हमारे साथ हजारों सन्यासी आने वाले हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे सन्यासियों की तादाद बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सन्यासी ये मानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने चुनौती दी है कि एक बार हिंदू समाज में ये तय हो जाए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसको तय करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये चुनौती हमने पूरे हिंदू समाज के उन धर्माचार्यों को दी है जो ये कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम अधार्मिक हैं। क्या कुछ किसी ने स्वीकार करी है चुनौती आपकी? कौन देखिए, संत हैं वो? आप भी जानते हैं, मीडिया मुझसे अच्छी तरह जानता है, लोगों ने अखबारों में बयान दिया है कि हमें अपनी मर्यादाओं को याद रखना चाहिए। किसी की हिम्मत यहाँ पे ये नहीं हुई है कि जो मुसलमान मौलानाओं का सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, फैसला आ गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 38 लोग जो है वो मृत्युदंड मिलेगा, 11 को आजीवन कारावास मिलेगा, और भी दोषी हैं। और इन षड्यंत्रकारियों के पीछे भी और लोग थे, वो तो यहाँ की जांच एजेंसी की हिम्मत नहीं है उनका खोलने की। एक भी हिंदू धर्मगुरु उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। इसी हरिद्वार शहर में जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं को बड़े बड़े धर्माचार्यों ने अपने मंचों पर बुलाकर महिमा मंडित किया और गौरवान्वित खुद को महसूस किया। आज एक भी मुंह नहीं खोल रहा। हम केवल बोल रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, तो लोग कह रहे हैं हमें मर्यादा का नहीं पता है। आपको सब पता है कि कौन कह रहे हैं कि हमें मर्यादाओं का नहीं पता है। एक तरफ आतंकवादी बम गोले विस्फोट करके हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और हमें मर्यादाएं सिखाई जा रही हैं, वो भी उनके द्वारा जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। क्या ये धर्मगुरु भगवान श्री राम से बड़े हैं? क्या ये योगेश्वर श्री कृष्ण से बड़े हैं? क्या बाबा परशुराम से बड़े हैं? क्या महर्षि विश्वामित्र से बड़े हैं ये लोग? क्या ये जगत गुरु शंकराचार्य जी से बड़े हैं? क्या ये लोग आचार्य चाणक्य जी से बड़े हैं? अरे इनकी किताबों के आधार पर, इनके लिखे हुए प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर हमें बहस करके बताओ कि हम गलत कहाँ हैं। क्या है इसकी सोच, क्या है कि क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। अब मैं तो आपसे मोदी जी इतना कहना चाहता हूँ, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि एक आदमी वहां बैठा हुआ ये कह रहा है कि रामायण ये कहती है धर्म की रक्षा करो, गीता कहती है धर्म की रक्षा करो, महाभारत कहती है धर्म की रक्षा करो, वेद कहते हैं धर्म की रक्षा करो। आप लोग कह रहे हो कि धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी, भगवान आके करेंगे। गीता और कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ, मुझे तो ये पता कि ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए यदि मिटना भी पड़े तो मिट जाओ। वो कहते हैं कि हम अमर्यादित भाषा में बात करें। तो ये मुदित जी, अब आपको उनके पास जाके पूछना चाहिए कि भाई वहां पे बैठा हुआ, सर्वानंद घाट पे बैठा हुआ एक सन्यासी ये कह रहा, नहीं 2 सन्यासी ये बात कह रहे हैं। किसी ने स्वीकार किया आपकी का वायरल हो रहा है? देखिए, जब स्वीकार करेंगे तो सब सारा शास्त्रार्थ आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से उस शास्त्रार्थ को पूरी दुनिया में भेजेंगे। पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि धर्म के नाम पर इस आध्यात्मिक नगरी में क्या अधर्म हो रहा है। देखिए, मैं एक मोदी जी एक छोटा सा मुद्दा आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पहला नाम था वसीम रिजवी, उन्होंने एक किताब लिखी मोहम्मद। उस मोहम्मद किताब पर 350 प्रमाणिक इस्लामिक ग्रंथों का रेफरेंस था। आप लोगों ने वो किताब देखी होगी। आज वो किताब की पीडीएफ सबके पास है। दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ कट्टरपंथी उस पर बैन लगवाने के लिए गए कि जिस किताब को बैन होना चाहिए हिंदुस्तान में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इस किताब में जो लिखा वो प्रमाणिक है, क्योंकि प्रमाणिक ग्रंथों से लेकर लिखा गया है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसे बाधित नहीं किया जा सकता इस देश में। वो राजनीतिक राजधानी थी दिल्ली, ये हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक राजधानी है। जो राजनीतिक राजधानी में, जहां राजनीति तो दलाल, राजनीति का तो रूप आप जानते ही है, जो बात दिल्ली में सही थी वो हरिद्वार में आके कैसे गलत हो गई?
और वो आदमी बेचारा निर्दोष आदमी जेल में पड़ा हुआ है। अब से थोड़े दिनों पहले तक वो मुसलमान था। जब उसने ये किताब लिखी तब वो मुसलमान था। जब उसने इस पुस्तक का विमोचन किया तब वो मुसलमान था। लेकिन उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। उसमें कितने मुकदमे हैं, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। और जैसे ही हिंदू बना, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जमानत नहीं दी जा रही। इन धाराओं में मजाक बना दिया कानून का। हिंदू को कुचलने के लिए कानूनों का किस तरह सहारा दिया जाता है, ये देखिए। उस आदमी को जमानत नहीं दी जा रही। जबकि मैंने भी लाया। ठीक, पहनने को लेके कोर्ट में और इस तरीके से देखिए हिजाब ये मुसलमानों का अपना मामला है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह है, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं है। ये उनका अपना मामला है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। वो जैसे चाहे वैसे रहे। सही मानते हैं इसको भी कॉलेजों में एग्जाम में? मैं तो इस्लाम को ही सही नहीं मानता। हिजाब की तो बात छोड़ी, मैं तो इस्लाम को ही सही नहीं मानता। और अपने यहाँ मैं घूंघट पर्दा प्रथा का विरोधी रहा हूँ। मैं तो महिलाओं की आज़ादी का समर्थक रहा हूँ। मैं तो पर्दा प्रथा का विरोध तो मैं, लेकिन मैं उनके इंटरनल मैटर में नहीं बोलना चाहता। मेरे लिए तो सारा इस्लाम एक जैसा है। कर्नाटक में एक हत्या भी हुई है। वो बजरंग दल के कार्यकर्ता, देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता का मतलब है संघ का कार्यकर्ता। आरएसएस के कार्यकर्ता माहौल बनाने के लिए ही होते हैं। उनकी हत्याएं होती रहती हैं। बंगाल में हुई, जहां कहीं चुनाव आएगा या चुनाव का कुछ होगा तो आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता तो मारे ही जाएंगे। अगर आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता नहीं मारे जाएंगे तो फिर माहौल चुनावों का कैसे बनेगा। तो आरएसएस के कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि वो मारे जाएं और चुनाव का माहौल बने। उनकी चुनाव का माहौल बनाने से तो आरएसएस की विजय होती है, जब भी तो बीजेपी की सरकारें बनती हैं। राजनीतिक षड्यंत्र पूरा है। देखिए मैं ये नहीं, देखिए बंगाल में चुनाव लड़ाया बीजेपी ने, वहां कार्यकर्ता मरे। अभी परसों अलीगढ़ में बीजेपी का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का जो जिले का महामंत्री है कृष्णा यादव, उसकी हत्या हुई है मुसलमानों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा हत्या हुई है। तो देखिए ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो मुझे ये, मैं तो जब से जानता हूँ, जब तो पंजाब में आतंकवाद का दौर था, आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के कार्यकर्ता पार्कों में मारे जाते थे। और जो मारते थे बीजेपी ने बाद में उन्हीं लोगों से टैग कर लिया था। तो बीजेपी के आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते, विशेष रूप से आरएसएस के कार्यकर्ता, वो होते ही इसलिए हैं कि चुनाव में उनकी बलि दे दी जाए। कुछ मरते हैं, कुछ उसमें सत्ता भोगते हैं। तो ये उनका पैटर्न है। तो जब चुनाव है तो बीजेपी के अगर 2-4 कार्यकर्ता नहीं मरे, चंदन गुप्ता नहीं मरे, तो माहौल कैसे बनेगा। तो माहौल बनाने के लिए लोग मरते ही हैं। बीजेपी के हिंदू संगठनों के लोग मरते ही हैं। संतों को चैलेंज किया गया शास्त्रार्थ होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि विगत कुछ सालों में, विशेष करके 70 सालों में, संतों ने जो सनातन के मानने वाले लोग, साधारण जनता जो जिनको आइकॉन मानती है, उनको बहुत भ्रमित किया है। और उन्होंने ये सिखा दिया कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जो गांधी जी ने कहा, एक थप्पड़ मारे दूसरा का पेश कर दीजिए, मारते ही रहो, मारते रहो। कोई गलत कर, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। वही बात संत लोग करने लग गए। अब ये हमारे देश के विनाश का कारण हो गया। पूरी तरह से इस्लाम के नाम पर दो देश, 2 टुकड़े हो गए भारत के। और आज 9 देशों में, 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। उसके बाद भी ये धर्माचार्य लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं पर कोई साधु मारा जाता है तो बैठे रहते हैं, कहीं पर कोई शास्त्र की बात चलती है तो बैठे रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर बयानबाजी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें केवल चंदा चिट्ठा चाहिए, बड़ा आश्रम चाहिए। वो लोग धर्म का नाम, धर्म के रूप पर, धर्म की जागृति के लिए कोई काम करते दिखते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक एक धर्माचार्य के पास जा कर के पूछिए कि आपने अपने धर्म के लिए कितने समाज में, समाज से जो आप चंदा ले रहे हो, चिट्ठा ले रहे हो, और आपके समाज के लोग कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके लिए आप कितना आवाज़ उठाते हो। जब आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप लोगों को दिग्भ्रमित करना बंद करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय सूत गोस्वामी को मारा था बलराम जी ने, तो उन्होंने एक ही बात कहा था, बसदास्ति अपि में पातिकनो ये भी धर्म ध्वजिन। ये जो धर्म का झंडा लेकर के जो धर्म ध्वजी हैं, उनका वध करने के लिए मेरे को अवतार लेना पड़ता है। तो मैं तो बलराम जी को गुरु रूप में मानता हूँ, और वो गुरु रूप में हैं ही। तो जो लोग धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कब तक धर्म के नाम पर हमारी जनता मारी जाएगी, कुचली जाएगी, और वो लोग उसके मजे मारेंगे। जनता को भ्रमित कर देते हैं कि आज ठाकुर जी का आदेश हुआ, रसगुल्ला का भोग लगना चाहिए। इससे घटिया बात क्या हो सकती है। उनको कब आते हैं ठाकुर जी बताने के लिए।
कि ये समाज में जो कुप्रथा फैल गई है उसको भी कुचलना पड़ेगा। सभी समाज में जनता को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग 2, 4, 5 साल इन मठ मंदिरों में धन और ये सब चढ़ावा बंद करिए और आत्मरक्षा के लिए कुछ तैयारी कर लीजिए।